अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एक्नी स्कार्स के बारे में। ख़ास तौर पे जो सनकन स्कार्स होते हैं, एट्राफिक स्कार्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि फेस पे गड्ढे बन जाते हैं एक्नी के बाद, खड्डे बन जाते हैं एक्नी के बाद और बहुत बुरे लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि काजेज़ क्या होते हैं, कि क्यों बनते हैं, रीज़न क्या होती है। दूसरे नंबर पर इस पर ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट है, आपको हर जगह से मिल जाती है। तो ये 100% पे ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आ जाता है। 60 to 70% आपके ये रिपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाजमी मिलेगी। अगर इसके काज की बात करें, रीज़न क्या होती है। जब एक्नी आपको बनती है, ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा मसला होता है, एक्नी बनती है तो आपकी बॉडी में एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। कोई भी चीज़ आपकी स्किन को डैमेज करती है तो आपका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। स्किन होती है वो रिपेयर करने की कोशिश करती है, हीलिंग होती है। आपकी कोलाजिन जो होती है, प्रोटीन होती है, वो रिपेयर करती है आपकी। आप देखते हैं कि जब भी किसी जगह पे कट लगता है या एक्नी बनती है तो वहाँ पे हीलिंग होती है, वो फिल हो जाता है। कट लगता है तो वो फिल हो जाता है। इसी तरह आपकी एक्नी के बाद में जो कोलाजिन होती है वो एक्टिवेट होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो आपको वहाँ पे स्कार्स होते हैं, उसको फिल करने की कोशिश करती है। जब ये फिल नहीं कर सकती, कोलाजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती, तो क्या होता है वहाँ पे डीप स्कार बनते हैं, संकट स्कार्स बनते हैं, एट्रोफिक स्कार्स बनते हैं। तो क्या मसला होता है कि आपकी जो कोलाजिन की प्रोडक्शन नहीं होती, इस वजह से संकट स्कार्स बनते हैं, टिश्यू ज़्यादा रिपेयर नहीं होते। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, 100% नहीं जाती, लेकिन ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा हद तक ये कवर हो जाती है। पहले नंबर पे तो आपको एक पीलिंग क्रीम चाहिए। नंबर 1 पे बेहतर है कि डेपालिन जेल ले लें। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, डेपालिन जेल ले लें, ठीक है। वो आपने डेली बेस पे रात को इस्तेमाल करनी है। स्टार्ट आपने स्लो करना है, 1 से 2 घंटा लगाएं। जैसे आपकी स्किन टॉलरेट करती जाए, आप इसको पूरी रात भी लगा सकते हैं, पहले नंबर पे। और वाश कोई भी अच्छा सा फेस वाश लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे सुबह के टाइम एज ए मॉइस्चराइज़र आपने कोलाजिन सीरम इस्तेमाल करना है या कोलाजिन क्रीम इस्तेमाल करनी है। क्योंकि जब आप कोलाजिन सीरम या क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है, वो आपकी जो अंदर वाली कोलाजिन है, स्किन के अंदर है, उसको रिपेयर करेंगी और कोलाजिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगी और उसकी प्रोटेक्शन करेंगी। तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता फिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये स्किन को प्लम्प करता है। जैसे प्लम्पिंग होगी तो ये फिल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर पहली चॉइस तो ये होनी चाहिए। अगर नहीं आपको मिलती कोलाजिन सीरम या कोलाजिन क्रीम, तो क्या करना है, आपने विटामिन सी सीरम या विटामिन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी सीरम जो क्रीम होता है, ये भी आपकी जो कोलाजिन होती है उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। जो कोलाजिन ऑलरेडी आपकी स्किन में है तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, उसको डैमेज नहीं होने देते और स्किन को रिपेयर करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। पहले नंबर पे कोलाजिन मिलती है नहीं तो आप विटामिन सी सीरम या क्रीम इस्तेमाल करते हैं सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपने डर्मा रोलर लेना है। वो आपने 0.5 mm लेना है या 1 mm लेना है। ये आपके सूटेबल होते हैं आपके फेस के लिए। जब आप डर्मा रोलर करेंगे, माइक्रो नीडलिंग होगी, तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि कोई चीज़ आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। तो क्या होता है, कोलाजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्किन रिपेयर करने की कोशिश करती है, आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो कोलाजिन ज़्यादा बनती है, स्कार्स हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, वो फिल होना शुरू हो जाते हैं, वो प्लम्प होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है। एक पीलिंग क्रीम आपने लेनी है, डेपल ले लें। ये ना स्ट्रॉन्ग होती है ना वीक होती है, मीडियम टाइप होती है, तो ये ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाती है। अडेप्को जेल ले लें, डेपल ले लें या फिर डिफिन जेल ले लें, कोई भी ले लें आपको जो मिलती है। दूसरे नंबर पे कोलाजिन सीरम, कोलाजिन क्रीम या फिर विटामिन सी सीरम या विटामिन सी क्रीम चाहिए आपको, ठीक है, कोलाजिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए। तीसरे नंबर पे डर्मा रोलर है, वो भी आपने डेली बेस पे करना है। वो आपको 0.5 mm या 1 mm का चाहिए, ताकि आपकी कोलाजिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपने कोलाजिन की प्रोडक्शन किसी तरीके से ज़्यादा करनी है, ताकि स्किन प्लम्प करे और वो आपके जो स्कार्स हैं फिल अप हो। ये 100% नहीं जाते, आपको 60 से 70% इसका फ़र्क नज़र आता है। वो भी अगर आप इसको डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे 2 से 3 महीने इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को करने शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब